विभिन्न टीमें इसमें काम कर रही थी। इसका उद्भेदन करते हुए जो दो अभियुक्त थे, मंटू कुमार और बिट्टू कुमार, उनको पूर्व में भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के द्वारा इनको रोका भी गया और चेतावनी दी गई, परंतु ये रुके नहीं। पुलिस को कंट्रोल्ड फायरिंग करनी पड़ी। अंशु का 2014 से ही लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इन पे कुल 11 आपराधिक कांड दर्ज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन लंगड़ा का फिर से एक अपराधी शिकार हो चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों रानी तालाब थाना अंतर्गत एक बालू कारोबारी रमाकांत यादव को अपराधियों के द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। और पिछले दिनों की अगर बात कर दी जाए तो इस केस में 2 अभियुक्तों को पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और वहीं पर मेन अभियुक्त अंशु उर्फ बिट्टू फरार चल रहा था। एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। एसआईटी टीम के द्वारा लखनऊ से अंशु उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार करके पटना लाया जाता है। जब अंशु उर्फ बिट्टू से पूछताछ की जाती है तो उसी दौरान उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अग्निशास्त्र जो हथियार होते हैं उसे बरामद करने के लिए रानी तालाब नहर के पास ले जाता है और उसी क्रम में पुलिस को चकमा देकर के भागने का प्रयास करता है और पुलिस के द्वारा उसके पैर में गोली मारी जाती है, जिसमें वह जख्मी हो जाता है और उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए जरा देखते हैं। दिनांक 10 जुलाई को रानी तालाब थाना क्षेत्र में रमाकांत यादव की अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसमें कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और विभिन्न टीमें इसमें काम कर रही थी। इसका उद्भेदन करते हुए जो 2 अभियुक्त थे, मंटू कुमार और बिट्टू कुमार, उनको पूर्व में भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए थे। इसमें जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे उनका नाम उजागर हुआ था और अंशु उर्फ दिव्यांशु, जो काब गांव के रहने वाले हैं, थाना रानी तालाब, इनकी संलिप्तता सामने आई थी और इन पर पुलिस की दबिश बन रही थी। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा इनको 15 तारीख को लखनऊ से हिरासत में लिया गया और यहाँ लाने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के क्रम में इस पूरी घटना में ये अपनी संलिप्तता स्वीकार किए और बताया कि इनके पास अभी भी हथियार हैं और इस घटना करने के लिए जो फायरिंग किए थे उसको पैसे ही दिए थे। इनके पास से जो अग्नेयास्त्र की बरामदगी हेतु पुलिस बल के साथ ये निसरपुरा नहर के पास गए वहाँ, और वहाँ पे रात में 11:05 पे ये वहाँ पे भागने का प्रयास करने लगे। 11:50 के आसपास में खोजबीन चल रही थी और खोजबीन के क्रम में ये धक्का देकर भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा इनको रोका भी गया और चेतावनी दी गई, परंतु ये रुके नहीं। पुलिस को कंट्रोल्ड फायरिंग करनी पड़ी और जिसमें अंशु कुमार उर्फ दिव्यांशु के बाएं पैर में गोली लगी और इसका जख्मी हो गए। जख्मी होने के तुरंत बाद इनको पीएचसी विक्रम ले जाया गया और जहां से इनको एम्स में रेफर कर दिया गया, जहां ये इलाजरत हैं। इनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अंशु का 2014 से ही लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इन पे कुल 11 आपराधिक कांड दर्ज हैं, जो ज़्यादातर हत्या, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर और एनडीपीए से संबंधित हैं और ये पूर्व में भी इन पे पुलिस की कार्रवाई रही है और इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रह चुका है। अभी ये इलाज के बाद इन पे फिर अगेतर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कार्तिकेय शर्मा ने साफ तरीके से बताया है कि इस घटना में मास्टरमाइंड अंशु उर्फ बिट्टू को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।